7वां दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है, जो ये विराम का दिवस है। कुछ लोग कहते हैं कथा आज खत्म हो गई, लेकिन कथा कभी खत्म नहीं होती। सब शास्त्री लोग कह देते हैं कथा में विराम लगा दिया जाता है, कथा कभी खत्म नहीं होती। आज ये विराम का दिन है। हेलो तो हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भक्त और भगवान के बारे में आज थोड़ी देर जहां पे प्रसंग चल रहा था, थोड़ी देर गौर करते हैं। इधर जो है उद्धव गोपियों को समझा करके जब चले गए, उद्धव ने जाकर के बताया, है श्याम गोपियां आपकी विरह में पागल हो गई हैं, ऐसा करो तुम जाओ और गोपियों को धीर अवश्य बंधाओ। भगवान बोले, उद्धव मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। धीरे धीरे जब कुछ समय व्यतीत हुआ, आओ इधर देखें, भगवान याद में सरकार योगी राज कृष्ण के जो सबसे बड़े भैया हैं बलराम की शादी कैसे हुई। अरुणत्त नगरी के रहने वाले महाराज रेवतक, इनके घर में एक लड़की है जिसका नाम है रेवती। रेवती जो है जब महाराज रेवतक के घर में रह रही है, धीरे धीरे जब लड़की समझदार हुई, और जवान लड़की अगर घर पे कुंवारी घूमती है तो माता पिता को कलंक लगता है। जवान लड़की अगर घर पे है तो उसकी शादी अवश्य कर देनी चाहिए। एक दिन की बात है, महाराज रेवतक जो है अपने महलों में बैठे हुए थे दरबार में, तो रेवती की मां ने दासी को भेज करके महाराज रेवतक को बुला लिया और एक बात कही है, महाराज आपको नहीं पता है? क्या नहीं पता है महारानी? मेरी बात सुनो। बोलो। आपके घर में एक लड़की है, बिटिया तो है, शादी के लायक है। शादी के लायक है? हाँ, ऐसा करो तुम अपनी लड़की का कहीं अच्छा घर वर देख करके पीले हाथ कर दो। महारानी हाँ, हम तो रात दिन जब ब्रह्मी सभा में बैठे रहते, हमें अपने घर के बारे में कोई ध्यान ही नहीं कभी आया महाराज। लेकिन तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन हम अपनी बेटी के विवाह के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। श्रोता बंधु, जब इतनी बात कही है कि बेटी के विवाह के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन विवाह के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन मेरी लड़की सतयुग में पैदा भई त्रेता, तो अब तो द्वापर चल रहा है और का दो युग बीती है। हाँ, रेवती की लंबाई जो है परीक्षित महाराज जी 21 हाथ की हो गई। सोचो, जैसे 2 मंजिल मकान होते और का इतनी लंबी जो है रेवती है। तो महाराज रेवतक ने एक बात सोची है, आज दरबार में जाऊंगा और दरबार में जाकर के सारे काम बंद कर देंगे, लेकिन आज रेवती के विवाह के बारे में ही बात करेंगे। जाकी लला ने कहा बात सही करो। श्रोता बंधु, महाराज रेवतक ने जाकर के जब सबसे सलाह मिलाई है, तो एक बात की है, प्रभु ऐसा करो आप अपनी बेटी की शादी जो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया है ना, उनके सबसे बड़े भाई हैं बलराम, ऐसा करो बहन की शादी जो है बलराम के साथ में कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सही कहा आपने, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इतनी बात जब कही तो महाराज रेवतक ने बलराम के लिए पत्र भिजवा दिया और एक बात कही है कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, ऐसा करो बारात लेकर के आओ। बलराम भगवान जब चले, भगवान कन्हैया साथ में हैं और
जब घर के करीब आए, रेवतक के जब द्वारे पे पहुंचे तो देखा है भगवान श्याम सुंदर ने रेवती की लंबाई 21 हाथ की, बलराम छोटे से रेवती 21 हाथ की। और जब 21 हाथ की लंबाई देखी तो कन्हैया मन ही मन में सोचने लगी मेरे भैया तो छोटो, और जब हो जाए 500 ज्यादा टांड से ज्यादा लंबी ढूंढी कैसे गुजर रही है। कन्हैया समझाए के बोले भैया इतना छोटा है और जब हो जाए तो टाण से ज्यादा लंबी ढूंढी कैसे गुजर हुई। समझा करके बोले कैसे गुजर हो भैया